नमस्कार। हम केशव का व्याख्या खंड पढ़ रहे हैं। रामचंद्रिका उसके चुनिंदा छंद आपके पाठ्यक्रम में है। हमने सीता स्वयंवर और उसमें जनक की चिंता, फिर राम का आना, विश्वामित्र और जनक का संवाद, जनक राम इत्यादि का परिचय विश्वामित्र द्वारा, उसके बाद में जनक द्वारा चिंता व्यक्त करना कि इस धनुष का कोई डोरी नहीं चढ़ा सकता, और राम उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष भंग हो जाता है। धनुष भंग तक की काव्यधारा उसको हमने पढ़ा पहले। आज हम उसके बाद का पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि जब धनुष भंग होता है, धनुष भंग का जो शब्द है, वो टंकार है, वो ध्वनि है, वो ब्रह्मांड में सब जगह पे पहुंचती है, और उस ध्वनि से भगवान शिव उनको संदेश मिलता है। भगवान विष्णु अखंड जलराशि में सो रहे होते हैं, उनको जगा देता है वो, और परशुराम जी के हृदय में क्रोध को पैदा करता है। परशुराम क्रोधित होकर के उस व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जिसने धनुष को तोड़ा है, और उसको दंडित करना चाहते हैं। दुनिया का सबसे क्रोधित व्यक्ति परशुराम, वो वहां से चलते हैं और जनकपुरी आते हैं। यहां आकर के संवाद होता है। परशुराम जी आते ही एक ऋषि से पूछते हैं, जो वामदेव ऋषि है, उनसे पूछते हैं कि ये धनुष को किसने तोड़ा, मुझे जानकारी दो। और इतने गुस्से में है, इतने क्रोध में है, इतने जल्दबाजी में है सामने वाले को मारने के लिए, जिसने धनुष को तोड़ा है उसे मारने के लिए, कि वो आधी बात ही नहीं सुनते हैं। इस तरह से संवाद केशव करवाते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से केशव की जीत है कि एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति, कहते हैं कि क्रोध विवेक को खा जाता है। परशुराम जी को क्रोध आया, इसलिए विवेक शून्य होकर के, क्रोधित होकर के वहां पहुंचे हैं। क्रोधित व्यक्ति सामने वाले की बात को पूरा सुन ही नहीं सकता, उसका मंतव्य ठीक से समझ नहीं सकता। ऐसा ही परशुराम जी के साथ होता है। वह जनकपुरी में आते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। यहां से आज हम शुरुआत करते हैं। कुछ चुनिंदा छंद आपके पाठ्यक्रम में है। एक दोहा है। वामदेव से पूछते हैं परशुराम जी कि ये धनुष किसने तोड़ा। वामदेव उत्तर देते हैं और उस उत्तर से संवाद शुरू होता है। वामदेव कहते हैं कि महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज, रा तोरे उरा यह कहत ही समझे रावण राज। वामदेव जो ऋषि है वो कहते हैं, हे ऋषिराज, हे परशुराम जी, महादेव को धनुष यह, भगवान शिव का यह धनुष, हे परशुराम जी, इसको तोरे उरा, इसको तोड़ा है किसने? राम ने। ये कहना चाहते हैं वामदेव। तोरे उरा, वो कहते हैं कि तोरे उरा म कहना था, लेकिन तोरे उरा रा कहा। इतने में परशुराम जी ने सोचा कि रावण ने तोड़ा है। रा कहते ही राम का तो समझे नहीं, रावण का समझ गए। तोरे उरा यह कहते ही समझे रावण राज। उन्होंने रावण समझ लिया और रावण पर पिल पड़े। ये क्रोधित व्यक्ति की गड़बड़ी रहती है, वो जीवन में इसीलिए असफल होता है। क्रोध विवेक को खा जाता। तो दोहे का अर्थ सीधा सीधा समझ में आ रहा है। वामदेव ने कहा कि महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज, तोरे उरा यह कहत ही समझे रावण राज। उन्होंने रावण समझ लिया और रावण पर क्रोधित होकर के गुस्सा करने लगे। क्या कहा रावण से? अगला छंद सुनिए। परशुराम जी कहते हैं, बरबान शिखीन यशेष समुद्र हिशो कि सकाशुक हिशर तरी हो। क्या करूंगा मैं? रावण ने इस धनुष को तोड़ा है तो रावण को सबक सिखा के छोड़ूंगा। और परशुराम जी गुस्से में क्या कहते हैं रावण के लिए? कहते हैं कि बरबान शिखीन अशेष समुद्र हिशो कि सकाशुक ही तरी हो, पुनि लंक ही ओट कलंकित के फिर पंक कलंक ही की भरी हो, भल भूंज के राकस खाकसों के दुख दीरथ देवन को दरी हूं, और सित कंठ के कंठन को कंठला दस कंठ के कंठन को करी हूं। केशव की कविता का शिल्प तो मार्मिक है ही। शिल्प तो लोगों को प्रभावित करने वाला, जो काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमता, उन लोगों को प्रभावित करता है, उनको
इस कविता को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, लेकिन भाव पक्ष भी बड़ा प्रबल रहता है। बहुत सी जगह पर मार्मिक पक्ष है, किस तरह से वो क्रोध को या व्यक्त करते हैं और रावण से, रावण के विषय में, रावण के राज को मिटाने के लिए, लंका तक को ध्वस्त करने के लिए परशुराम जी कहते हैं कि मैं समय ही नहीं लगाऊंगा। सित कंठ के कंठन को कंठला, दश कंठ के कंठन सो करी हूं। मैं सित कंठ भगवान शिव का नाम है। हमारे यहाँ परंपरा है ऐसी, विद्यार्थी परंपराओं को समझेंगे तब जाकर के केशव की कविता समझ पाए। परंपरा है कि युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त होता है, शहादत को प्राप्त होता है, वो भगवान शिव के गल का हार बनता है। शिव की यह मुंड माला है, माथे की माला, कटे हुए माथों की माला है। तो शिव के सित कंठ के कंठन को कंठला, शिव जी का कंठा जो है, कंठी जिसको कहें, गले का हार जो है, वो तो मुंड का हार है। तो जो युद्ध भूमि में मरता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वो भगवान शिव के गल का हार बनता है। उस गले के हार में एक मोती और जुड़ जाता है, वो एक मुंड और जुड़ जाता है। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि आज मैं 10 कंठ के दसों कंठों को भगवान शिव के गले का कंठाला बना करके और उनके गले में डालूंगा, श्रृंगार करूंगा। आज रावण जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा प्रचंड प्रण करते हुए कह देते हैं, जबकि समझे ही नहीं। धनुष को तोड़ा राम ने है, वामदेव ऋषि कहना चाह रहे हैं तोरे उ राम, लेकिन रा कहते ही वो तो रावण की तरफ, रावण समझ करके रावण पर पिल पड़ते हैं। इसलिए विवेक शून्यता की स्थिति है। छंद का अर्थ समझे। परशुराम जी कहते हैं, बरबान शिखीन आशेष समुद्र ही सो की सखा सुख ही तरी हूं। बरबान मेरे वरदाई जो बाण है, परशुराम जी के पास में वरदाई बाण थे। ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से, सभी देवताओं से प्राप्त किए हुए थे। ऐसे वरदाई थे कि उनको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए परशुराम कहते हैं, वरबान मेरे वरदाई बाणों से शिखीन अग्नि पैदा करूंगा, अग्निबाण है। अशेष समुद्र ही, ये जो अनंत राशि समुद्र की है, लंका के चारों ओर समुद्र, इसलिए उस अनंत समुद्र को सोख जाऊंगा। मेरे एक बाण में, मेरे वरदाई बाण में इतनी ताकत है, वो अग्निबाण चलाऊंगा तो सारा पानी सूख जाएगा समुद्र का। ये रावण जो अहंकार में चूर है ना कि मेरी लंका के चारों ओर समुद्र है, कौन लंका में आ सकता है, तो मेरे एक बाण में ये ताकत है कि मैं समुद्र को सोख दूंगा पूरा। सोख सखा सुख ही तरी हूं, मैं सोख करके सुख के साथ में तेज जाऊंगा, उस समुद्र को पार कर जाऊंगा। पुनि लंक ही ओट कलंकित के, फिर लंका का जो कोट है उसकी ओट ले रखी है इसने, उस ओट को कलंकित करूंगा। समुद्र की ओट में लंका जो कुछ कर रही है, स्वर्ण की लंका, रावण वहां पर राज चलाता है, इसको मैं लंका को ध्वस्त कर दूंगा। फिर पंख कलंकित की भरी हूं, उसमें कलंक का कीचड़ बचेगा उस लंका में, इतना उसको सुखा दूंगा पानी को मेरे बाण से, लंका को कलंकित करूंगा, उस कलंक का कीचड़ बचेगा। पंख कलंक, पंख माने कीचड़, कलंक माने कलंक है ही, तो कलंक का कीचड़ लंका में बचने वाला है। भल भूंज के राक्षस खाकसों के, दुख दीर्घ देवन को धरी हूं, और राक्षसों को मेरे अग्निबाण से भून दूंगा। जो देवताओं को अत्यधिक दुख देने वाले हैं, देवताओं के दुख को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज इन राक्षसों की नगरी का, लंका का सत्यानाश कर दूंगा। और ये जो रावण है उसका क्या करूंगा, सित कंठ के कंठन को कंठला, दश कंठ के कंठन को करी हूं। मैं रावण के 10 कंठों को काट करके, 10 सर को काट करके भगवान शिव के गले का हार बना दूंगा। आज रावण को खत्म होना पड़ेगा, ऐसा परशुराम जी घोषणा करते। समझे नहीं, बात को सुना नहीं और रावण के विषय में कुछ कहने लगे। बीच में वामदेव ने फिर से कहा, हे परशुराम जी, हे ऋषिराज, क्रोध को शांत कीजिए। रावण ने नहीं, शिव धनुष तो राम ने तोड़ा है। पूछते राम कौन, परिचय होता है, जानकारी होती है। अच्छा, ये राम है, दशरथ के बेटे हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, इन्होंने ये काम किया है। परशुराम जी को जैसे ही पता लगता है तो रावण का पीछा छोड़ते हैं, राम की तरफ गिर जाते हैं और फिर राम के विषय में कहना शुरू करते हैं कि आज राम को मैं सबक सिखा के रहूंगा।
केशव के यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई वहां पर हैं, उनकी शादियां होती है, दशरथ भी आ जाते हैं, इसलिए वो उपस्थित हैं। उन्हीं का संवाद शुरू होता है। अब पहले रावण के लिए कह रहे थे, अब राम के लिए कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा, पहले छंद सुने और उसके बाद अर्थ समझे। परशुराम जी कहते हैं, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बार निभाज शरथ ही, अरे बाण की वायु उजाड़ के लक्षण लक्ष्य करूं अरिहा समरथ ही, राम ही बाम समेत पठेवन कोप के भार में भूंजो भरत ही, अरे जो धनु हाथ धरे रघुनाथ जो आज अनाथ करूं दशरथ ही। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बार निबाज शरथ ही, आज मैं अपने कुठार की धार में, कुठार कुल्हाड़ी, परशुराम जी का जो शस्त्र है वो कुठार है, कुठारी कुल्हाड़ी है उनकी, फरसा, इसी से परशुराम बने, फरसे से परशुराम। तो परशुराम जी अपने परशु से, उस कुठार से, बोरो सभे रघुवंश कुठार की धार में, मेरी कुठार की धार में रघुवंश को काट दूंगा। और कैसे? बार निबाज शरथ ही, घोड़े और रथ सहित काट दूंगा, एक को भी बचने नहीं। बाण की वायु उजाड़ के लक्षण, मेरे बाणों की हवा इनको बिगाड़ देगी। लक्ष्य करूं अरिहा समर्थ ही, दुश्मनों को जीतने वाले हैं, इनके लक्षण, इनके नामों निशान खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूंजो भरत ही, राम और उनके साथ में रहने वाले, उनके शत्रु जो उनको जीतने वाले हैं, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता, इसलिए मैं उन सब को खत्म कर दूंगा, आज कोई मेरे सामने बचेगा नहीं। राम सहित मेरे सामने आने वाले, वाम में आने वाले, मेरे सामने लड़ने वाले सबको मैं आज वहां भेज दूंगा जहां पर इनका असली मुकाम होना चाहिए। और कोप के भार में भूंजो भरत ही, मेरे क्रोध की इस आग में सब भुन जाएंगे, भरत सहित सब। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, यदि मेरे सामने इस रघुनाथ ने, राम ने आज धनुष उठाया, तो फिर जो आज अनाथ करूं दशरथ ही, आज दशरथ सहित सब अनाथ हो जाए। मेरे सामने जो आएगा वो टिकेगा नहीं, आज ऐसा मैं करने वाला। परशुराम जी ने गुस्से में राम पर वो क्रोध किया। आगे बढ़े, अभी तो ऋषि के पास में ही है, राम के पास तो आए ही नहीं, ऋषि उससे ही बात कर रहे हैं। अब राम की ओर आते हैं कि अच्छा राम ने किया है, कौन है राम, चलो देखते हैं राम के पास आते। राम देख रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी दे, गहे भरत को हाथ आवत राम विलो। अब यह राम और रघुनाथ दो शब्द हो गए। राम देख रघुनाथ, अभी केशव की कविता को समझ, राम माने यहाँ श्री राम नहीं, अयोध्या के राजा राम नहीं, अयोध्या के राजकुमार राम नहीं है, दशरथ के बेटे राम नहीं, रघुनाथ हैं वो तो। राम देख रघुनाथ, राम माने परशुराम, परशुराम को आते हुए जब रघुनाथ ने देखा, राम ने देखा, रथ ते उतरे बेगी दे। ये राम की विनम्रता है, केशव ने इसको मेंटेन किया है, इसको सब जगह बना के रखा। राम देख रघुनाथ, राम को आते हुए रघुनाथ ने देखा, तो रथ ते उतरे बेगी दे, शीघ्रता से अपने रथ से उतरे। क्यों? ऋषियों का सम्मान करना है, रथ पे कैसे रह सकते हैं। राम अपने भाई भरत के साथ में रथ पे आरूढ़ थे, लेकिन जैसे ही परशुराम जी को आते हुए देखा तो नीचे उतर गए। गहे भरत को हाथ, भरत का हाथ पकड़े हुए, आवत राम विलोकियो, आते हुए परशुराम जी को देख रहे हैं। विलोकना माने देखना, यानी कि परशुराम जी राम की ओर बढ़ रहे हैं। राम की विनम्रता ये कि वो रथ से उतर जाते हैं, उनको पता है कि परशुराम क्रोध करते हुए आते रहे, वहां से आ रहे हैं कि मैं इनका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन राम विनम्रता के धनी है, इसलिए वो रथ से नीचे उतरते हैं, भरत का हाथ पकड़े हुए राम को आते हुए देख रहे हैं, खड़े। परशुराम जी आते हैं, लंबा संवाद है बीच का, आपके पाठ्यक्रम में जहां से है उन छंदों को हम पढ़ते हैं। बीच में संवाद होता है परशुराम जी का, आकर के क्रोध करते हैं, लक्ष्मण बीच में बोलना चाहते हैं, शत्रुघ्न बोलना चाहते हैं, उनका बोलने का नंबर नहीं छोड़ आने देते, और राम बीच में बोल जाते हैं। राम सोचते हैं बात को निपटाना चाहिए जैसे भी,
राम परशुराम जी कहते हैं, हे परशुराम, हे ऋषिराज, ये तो नियति का विधान है, जो कुछ होना है, क्योंकि हानि लाभ जामन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो विधाता के हाथ में है। हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए राम ये समझाते हैं परशुराम जी से कि ये धनुष तो टूटना ही था, इसका अंतिम समय आ चुका था, इसकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए टूट गया। इसलिए हम लोगों को इसका उलाहना देना, इसका दोष देना ठीक नहीं है। और यहीं से छंद शुरू होता है। राम परशुराम जी को कहते हैं, राम कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष काल गति जानि न जाई, और होन हार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई, होन हार वे रहे मोह मद सब को छूटे, हो ये तिनु का वज्र वज्र तिन का वे टूटे। राम कहते हैं, हे परशुराम जी, हे ऋषिराज, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, टूटन हार जो पेड़ हैं, जिनका टूटने का समय आ जाता है, कमजोर हो जाते हैं और वो टूटते हैं, उनकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी होती है, टूटे टूटन हार तरु, होन हार के हाथ में है, तो वो टूटने वाले पेड़ टूटते हैं। वायु ही दीजत दोष, हवा को दोष दिया जाता है, जबकि वाकई हवा दोषी नहीं है, वो अपराधी नहीं है। जिसमें क्षमता नहीं है वो टूट जाता है। हवा तो सभी पेड़ों को लगती है, लेकिन बाकी पेड़ बचे रहते हैं। जो टूटने वाला है, जिसकी समयावधि पूर्ण हो गई है, वो टूट जाता है। इसलिए हे परशुराम जी, धनुष के लिए हम पर रोष मत करिए। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हर माने भगवान शिव।
समझाई गई बात है उसको भी परशुराम जी स्वीकार नहीं करते हैं और उनसे तर्क करते हैं। उनको कहते हैं कि इस तरह से संभव नहीं हो पाएगा, आप जो कुछ कह रहे हैं, यदि शिव का धनुष तोड़ा उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे करके उनसे फिर संवाद होता है। केशव ये बड़ा लंबा संवाद कराते हैं जिसमें राम के साथ में भी, लक्ष्मण के साथ में भी, शत में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।